प्रेम से भगवान की सुंदर कथा को आप श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की कथा को क्यों सुन रहे हैं? क्यों? क्योंकि जब तक किसी के बारे में पता चलता नहीं तब तक प्रेम होता नहीं है। किसी के बारे में मालूम हो जाए तो महाराज, ये जो हमारे भैया रास्ता बना रहे हैं इनके लिए जरा जोरदार ताली बजाइएगा। बहुत मेहनत करते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और होना चाहिए। आप भगवान की व्यवस्था देखोगे तो भगवान आपकी व्यवस्था भी अच्छी करेंगे। ये आप सब लोगों का ही कार्यक्रम है। आपके आस पड़ोस में कोई बात कर रहा हो, कोई हल्ला कर रहा हो, कोई बात हो तो उसको प्रेम से समझा दीजिए। और आपके पास बैठ गया तो प्रेम से बिठाइएगा। ऐसा नहीं कि भगा दीजिए ना महाराज। भगवान जो कथा है ना हमको प्रेम करना सिखाती है। जाने बिनु ना होई परतीति और बिन परतीत होई नहीं प्रीति। जब तक किसी के बारे में जान नहीं लोगे तब तक प्रेम होने वाला नहीं है। आप सुनते हो तीर्थ स्थान बहुत अच्छा है, श्री धाम वृंदावन जाने में बहुत आनंद है, अयोध्या जाने में अच्छा लगता है, हरिद्वार जाने में गंगा मैया के दर्शन होते हैं। जब पता होता तब तो अपना घर से जाते हो कि बाहर जाओ तीर्थों में तो दान पुण्य करने का बड़ा फल है। ये जब मालूम होता है तब आप अपने घर से जाते हो। ये भगवान की कथा हमको सबको याद दिलाने आई है कि आप सब भगवान के भक्त हो और भगवान की कृपा सब पे है। और जो जिन पे भगवान की कृपा है वही आके भगवान की कथा में बैठते हैं। भगवान अपनी माँ की आज्ञा का पालन करते हुए पिताजी के वचन पूरा करते हुए भगवान वन को चले। अयोध्या के वासी साथ में भगवान रथ पे बैठे हैं। भगवान ने तमसा नदी के किनारे अयोध्या वासियों को सोता हुआ छोड़ 4 बजे निकल गए। जीवन में याद रखना, जो सुबह सुबह जैसे कोई काम नहीं, इसमें तो कथा चल रही है तो थोड़ा लेट उठोगे कोई बात नहीं, क्योंकि रात में देर रात्रि तक कथा होती है। और अपने घर में हो तो नियम एक ले लीजिए कि 4 बजे आपका बिस्तर छूट जाना चाहिए। जो 4 बजे उठता है उसको धन, ऐश्वर्य, नाम, पद सब कुछ मिलता है, भगवान भी मिल जाते हैं। अपने बच्चों का भविष्य अच्छा करना चाहते हो तो 4 बजे उठ के पूजा करना आरंभ कर दीजिए। फिर देखिए आपके घर में अपने आप परिवर्तन होना आरंभ हो जाएगा। दूसरी बात, दिन में आप अपने काम करिए। सभी भाई लोग अपने दुकान पे जाएं, ऑफिस में जाएं, ड्यूटी पे जाएं, आप घर का काम करती, बच्चे स्कूल जाएं, लेकिन शाम के समय कोई कहीं जाता नहीं है। शाम के समय एक नियम लीजिए, जब पूरा परिवार इकट्ठा हो 5 मिनट 10 मिनट का पाठ, भगवान के नाम का कीर्तन करके देखिए, शुरू तो करिए। और जब ऐसा आपके घर में होने लगेगा ना, आपके घर का वातावरण स्वतः ही शुद्ध हो जाएगा। लेकिन ये हमको शुरुआत करना पड़ेगा।
कुछ मत करिए, 5 मिनट शुरुआत 2-5 मिनट से चालू करिए। एक दिन घर वाले नहीं बैठेंगे, 2 दिन नहीं बैठेंगे, जब रोज रोज होने लगेगा ना तो सबको पता चल जाएगा कि इतने टाइम हमारे घर में कीर्तन होता है, 100 काम हो वो छोड़ के उस टाइम पे घर पहुंच जाएगा। नियम रखिए, नाम संकीर्तन से घर का वातावरण शुद्ध होता है। बुरी बाधाएं ये हमारे घर में आती नहीं है। मानस में बाबा ने लिखा भी, पूजई तुम्हें सहित परिवारा, अकेले नहीं पूरे परिवार के साथ जो राम तुम्हारी पूजा करता है उस घर में तुम्हारा निवास हो। तो आप चाहते हो कि भगवान आपके घर में आए तो अपना नियम शुरू कर दीजिए। शाम के समय पूरा परिवार बैठ के भगवान का नाम कीर्तन करे। राम जी ने नदी के किनारे सोता हुआ छोड़ के भगवान आगे बढ़े। श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे। बाबा कहते हैं, सीता सचिवे सही दो भाई, संगवेरपुर पहुंचे जाई। संग दोई भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। सीता सचिव संग दोई भाई श्रृंगवेरपुर पहुंचे जाई। ओ तेरे राम देव शरीर की, और तेरे राम देव शरीर की, कीन दंडवत हरद विशेषी। दंडवत हरस विशेषी। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय भगवान श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। श्रृंगवेरपुर के राजाओं ने निषाद राज गुह को मालूम हुआ कि राम जी अयोध्या से आए हैं, तो निषाद राज गए, भगवान का बड़ा स्वागत सम्मान किया। आज पहली बार निषाद राज ने भगवान के दर्शन किए हैं। निषाद राज नीची जाति में थे, लेकिन जब पहुंचे तो भगवान ने उनको गले से लगाया। भगवान ने जाति नहीं बनाई, जाति तो आप सबने बनाए हो। भगवान ने सिर्फ धर्म बनाया है, वो भी हिंदू धर्म, जाति नहीं। भगवान के पास ऊंचा नीचा कोई होता नहीं है। निषाद राज नीची जाति में थे, भगवान को दूर से प्रणाम किया तो भगवान ने बुला के अपने गले से लगा के मित्र बनाया है। भगवान ने अपने बराबर का अधिकार निषाद राज को दिया। निषाद राज कहने लगे, प्रभु आप चलिए नगर में। भगवान कहते हैं, हमारे मां की आज्ञा है कि 14 वर्ष तक हम कोई नगर में गांव में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। सुपा के वृक्ष के नीचे भगवान रुके हैं। निषाद राज ने वहां व्यवस्था की, कुश का आसन बनाया, कंदमूल फल इत्यादि निषाद राज ने लाके भगवान को दिया। भगवान ने पाया। सीता मैया के साथ भगवान कुश की चटाई पे लेटे। रात्रि का समय, लखन भैया पहरा दे रहे हैं। निषाद राज ने देखा जो कुश है ना वो भगवान की
शरीर में चुभ रहे हैं, क्योंकि कभी भगवान जमीन पे लेटे नहीं, राजसी ठाटते। आज वो भगवान देखिए, भक्तों को सुख देने के लिए भगवान आज उसके आसन पे लेटे हुए हैं। राम जी के चेहरे बिना थोड़ी भी दुख का सिकन नहीं है। राम जी के चेहरे पे खुशी दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि बन आए हैं ना, तो संतों के दर्शन होंगे, ऋषि मुनियों का आशीर्वाद मिलेगा, और संत दर्शन से तो परेशानी भी हट जाती है। संत दरज में पातक टरही। राम जी सीता मैया शयन कर रहे हैं उसके आसन पे। निषाद राज ने कैकेयी मैया को उल्टा सीधा बोलने लगे। अरे कैकेयी, जिस राम से पशु पक्षी भी प्रेम करते हैं, आज तुमने उन राम जी को वन को भेज दिया। पूरी रामचरितमानस आप उठा के देखिए, लखन भैया ज्यादा बोले नहीं, एक दो जगह ही बोले हैं। यहाँ पर जब भगवान सो रहे हैं तब लखन भैया ने बोले, और चित्रकूट में जब भरत भैया जा रहे थे तब लखन जी ने क्रोध किया था। लखन भैया ज्यादा बोले नहीं। यहाँ पर लखन भैया कहते हैं निषाद राज से, तुम मेरी कैकेयी को उल्टा सीधा बोल रहे हो, जानते हो ये भगवान है, लीला करने के लिए आए हैं, और फिर इसके भाग में जो लिखा होता है वो तो उसको मिलता ही है। रात्रि का समय राजा और भिखारी सपना देखे कि सुबह होते राजा भिखारी बन गया और भिखारी राजा हो गया, और जब जागेंगे तो दोनों की स्थिति तो सेम ही रहेगी। राजा राजा, भिखारी भिखारी, ना कोई किसी को सुख देता है ना कोई किसी को दुख देता है। नहीं काऊ सुख दुख करे दाता, और निज कृत कर्म में भोग सब भ्राता। लखन भैया ने यहाँ निषाद राज को उपदेश दिया है। निषाद राज को उपदेश दिया तो इस प्रसंग को हमारे महापुरुष लक्ष्मण गीता का नाम दिया है। लखन भैया कहते निषाद राज, किस धुन में बैठा है बाबुरे, किस धुन में बैठा है बाबुरे, और किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। किस धुन में बैठा है बाबू रे, किस धुन में बैठा है बाबू रे, किस धुन में बैठा है बाबू रे, किस मद में मस्ताना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। कोई चंद रोज में जाए, कोई आज गया कोई ले गया, कोई चंद रोज में आएगा। कोई आज गया कोई कल गया, कोई चंद रोज में जाए। जिस घर से निकल गया
इस घर से उड़कर गया पंछी। फिर उस घर नहीं आना है, वो सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। पालेगा संसार मुसाफिर खाना। और श्याम रामचंद्र की लखन भैया कहते हैं, क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। क्या लेकर आया था जग में, क्या लेकर तू जाएगा। हाथ पसारे आया जग में, हाथ पसारे आया जग में, मुट्ठी बांधे आया जग में। मुट्ठी बांधे आया जग में। हाथ पसारे जाना है। बना तो भाई एक बार ताली बजाते हुए। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। वो सोने वाले जान जरा संसार मुसाफिर जाना है। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। वो सोने वाले जान जरा संसार मुसाफिर जाना है। ताली बजाते हुए। श्री राधे। जोर लगा दिए तो। ताली बजाते हुए। ओ सोने वाले जाग जा, संसार मुसाफिर जाना है। वो सोने वाले जाग जा संसार मुसाफिर जाना है। लखन भैया कहते हैं, किस धुन में बैठे हो। जो आया है उसको एक न एक दिन जाना है। ना कोई को कोई सुख देता है, ना किसी को कोई दुख देता है। ये तो जन्म से पहले लिख गया है। हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधात। हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस, ये सब विधाता ने पहले लिख दिया है, तो हम टेंशन लेके क्यों बैठे हैं। नहीं महाराज, यहाँ तो जो हम करते हैं वही होता है। तो बोले नहीं, जो वो करता है वही होता है। इसलिए भगवान कहते हैं, अपनी मत चलाओ। तू सोचता है ना कि जो तू करता वो होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो मैं करता हूं वो होता है। तो फिर तू कर क्या। तू कर वही जो मैं चाहता हूं। तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। इसलिए भगवान की इच्छा में खुश रहिए। गंगा जी के किनारे भगवान पहुंचे। निषाद राज से विदाई लिए हैं। गंगा जी के किनारे सुमंत जी से भगवान कहते, अब तुम यहाँ से वापिस जाइए, हम आगे की यात्रा करेंगे। सुमंत जी जाने को तैयार नहीं है।
सुमंत जी कहते हैं आप चलिए, महाराज दशरथ ने कहा है आप नहीं जाओ तो जानकी जी को भेज दीजिए। जानकी जी नहीं तो लखन भैया वापिस चले, तीन में से कोई ना कोई वापिस तो चलिए। लखन भैया की बात आई, लखन भैया क्रोध में आ गए। लखन भैया अभी तक भगवान जब तक सोए थे तो निषाद राज को उपदेश दे रहे थे, लेकिन भगवान के सामने अज्ञानी मूढ़ बन के लखन भैया रहते हैं। जब निषाद सुमंत कहने लगे आप चलिए, तो लखन भैया को गुस्सा आ गई। लखन भैया कहते हैं आप हमसे कहते हो हम वापिस चले, जाना कैकेयी मैया से हमारा संदेशा सुना देना। कन्हैया कहते हैं कह देना उस माता कैकेयी से अब घी के दिए जला ले वो, कह देना उस माता कैकेयी से अब घी के दिए जला ले वो, कांटे थे जो निकल गए अब भरत से राज करा ले वो। कहते हैं सुमंत जी लखन अभी छोटा है, तो छोटों की बात को बुरा नहीं माना जाता। जो लखन ने कह दिया वो जाके अयोध्या में आप किसी से कहिएगा मत। भगवान सुमंत जी को भेज रहे, सुमंत जी जाने को तैयार नहीं। भगवान आगे बढ़े, गंगा के किनारे पहुंचे। बोलिए गंगा मैया की। और गंगा मैया के किनारे मुझे थोड़ी दूरी में खड़े हैं भगवान, और आवाज लगाइए नाव लेके आइयो। भगवान ने मांगा है, ये रामचरितमानस का एक ऐसा प्रसंग है जो मांगने से आरंभ हुआ है। जगत का पिता जिससे पूरी दुनिया मांगती है, आज वो भगवान एक केवट से मांग रहे हैं। क्यों मांग रहे हैं जानते हो? केवट माँ गंगा के किनारे रहता है और गंगा मैया भक्ति को देने वाली है। केवट माँ गंगा के किनारे जलपान करता है, गंगा मैया के शरण में रहता है। तो भगवान कहते हैं जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं मैं उसका दास हो जाता हूं, उसका सेवक हो जाता हूं। भगवान गंगा जी के किनारे गए और केवट से नाव मांगा, केवट लाए नहीं। लखन भैया कहते प्रभु उधर सुमंत जी को भेजे, वो जाने तैयार नहीं है, इस केवट को बुला रहे आने के लिए तैयार नहीं है। आपके जितने भक्त होते हैं ना सब जिद्दी होते हैं। अब भगवान भी क्यों रुकने वाले हैं? भगवान कहते हैं बोहनी तुमने खराब किया है। भगवान कहते हैं बताओ वनवास किसको हुआ? बोले आपको। राम जी कहते तुमने सुना है जिस दुकानदार की सुबह सुबह बोहनी खराब हो जाती है तो उसका पूरा दिन बेकार जाता है। वो आपने देखा होगा, आप जाते हैं दुकान में सुबह सुबह उधार कोई सामान लेने तो मना कर देते, देंगे नहीं, क्यों अभी बोहनी नहीं हुई है। बोहनी तुमने खराब किया। राम जी कहते हैं वनवास में हुआ, लखन तुम और जानकी दोनों जबरदस्ती जिद के हमारे साथ आए हो। हम उसी समय समझ गए कि तुम दोनों जिद करके वन को जा रहे हो हमारे साथ। आगे जितने मिलेंगे सब जिद्दी ही जिद्दी मिलेंगे, गड़बड़ तुमने किया। भगवान खड़े हैं दूरी पे गंगा जी के। केवट को बुलाया भगवान ने, हर मांगी नावे ना के बड़े आना, मांगी नाव ना के बड़े आना, मांगी नावे ना के बड़े आना, मांगी नाव ना के बड़े आना, कहाई तुम्हारे मरम में जाना, कहा तुम्हारे मरम में जाना, छुआते सिला भई नारी सुहाई,
सुहाई। पाहन देन काटे कठिनाई, पावन ते नगाटे कठिनाई। पाहन देन काटे कठिनाई, पावन ते नगाटे कठिनाई। भगवान ने नाव मांगा। ये केवट जो है ना, आया तो नाव लेके नहीं आया। कहे तुम्हारे मरम में जाना। अब आप यहाँ देखिए, मानस ना प्रश्नवाचक चिन्ह बहुत जल्दी लगता है मानस में, हैं? आप कहोगे कि केवट अकेले की नाव थी वहां, प्रश्न उठता है कि नहीं उठता पर कि एक खाली केवट की नाव थी और कोई नाव नहीं थी जो भगवान ने कहा केवट नाव लेके आना? बोले हाँ, सिर्फ केवट की नाव थी और किसी की नाव आती नहीं। घटना ऐसी आते, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहते हैं निषाद राज जो है ना, श्रृंगबेरपुर राजा है और ये केवट जो है वो गंगा किनारे नाव चलाता है। एक बार निषाद राज वन में गए शिकार खेलने के लिए और रास्ता भटक गए। जंगल से निकलने का रास्ता निषाद राज को मिला नहीं। यही केवट निषाद राज को बियान जंगल पे बीच में मिला। भूख प्यास लगी निषाद राज को, इस केवट ने बहुत सहायता किया। जंगल से निकलने का रास्ता निषाद राज को बताया। जब जंगल से बाहर केवट ने किया तो निषाद राज कहते, आज तुम मुझे परेशानी से बाहर निकाला है, मैं राजा हूं। केवट मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए, जो मांगोगे सो मैं तुम्हें दूंगा। केवट कहता है, राजन अभी मुझे कुछ चाहिए नहीं, जब समय आएगा तो मैं आपसे मांग लूंगा, कुछ नहीं चाहिए। निषाद राज अपने घर आए, केवट अपने घर को चला गया। लेकिन जब भगवान श्रृंगबेरपुर आए तो गंगा जी के किनारे जितने मलाए थे सब अपनी नाव को सजाने लगे। सोचने लगे कल भगवान वहां से चलेंगे तो गंगा जी के किनारे जरूर आएंगे और गंगा जी के किनारे आएंगे तो हमारी नाव में बैठेंगे। तो जिसकी नाव जितनी सुंदर होगी उसी नाव में बैठेंगे। अब जितने केवट थे 10, 50, 100 जितनी रहे होंगे गंगा जी के पास, सब अपनी अपनी नाव को सजाने लगे। सोचे जितनी सुंदर नाव रहेगी भगवान उसी नाव पे जाके बैठेंगे। अभी ये केवट बेचारा गरीब था तो कुछ नहीं, ये बैठ के रोने लगा, काश मेरे पास ऐसे होते धन होता तो मैं भी अपनी नाव को सजाता। पत्नी यही पास में, पत्नी कहती है क्यों उदास हो, क्यों रहे हो, क्या बात है? केवट कहने लगा भगवान इस समय श्रृंगबेरपुर में है और कल गंगा के किनारे आए, हमारे पास कुछ धन नहीं है, हम नाव को सजाएंगे नहीं तो भगवान हम नाव में बैठेंगे नहीं। पत्नी कहती अरे वो कल की बात है, कल किसी ने देखा नहीं है, वर्तमान की सोचिए। अभी भगवान श्रृंगबेरपुर में है, जाओ इसी टाइम रात में दर्शन कर भगवान के स्वरूप की ची का रस पान करिए, सुंदरता का लाभ उठा लीजिए। ये केवट रोते हुए गया, अंधेले में छुप के रात्रि में चुपचाप भगवान के दूर से दर्शन करने लगा। जब लखन भैया निषाद राज को उपदेश दे रहे थे, लखन भैया कह रहे थे ये भगवान है, कोई किसी को बन भेजता नहीं। ये बात केवट के दिमाग में बैठ गई। केवट सोचता है ये भगवान है तो भगवान तो सबकी इच्छा को पूरी करते हैं। निषाद राज अपने घर जाने लगे रात्रि में, तो ये केवट ने निषाद राज का रास्ता रोक लिया आगे बढ़ के। निषाद राज ने देखा तुम वही केवट हो तो जंगल में हमारी सहायता किया था? बोले हाँ सरकार मैं वही हूँ। निषाद राज कह रहे हैं तो अब हमारी जरूरत किस लिए आपको पड़े? के चरणों में गिर गए, आप हमारी एक इच्छा पूरी कर दीजिए।
निषाद आज कहते कहिए तुमने मेरी सहायता की थी, जो तुम कहोगे मैं पूरा करूंगा। पैसे चाहिए, कुछ खाने पीने की कमी है वो चाहिए, रो क्यों रहे हो? बोले नहीं, एक ही चीज आपसे मांगता हूं, आप राजा हैं, जैसा आदेश करे प्रजा आपकी आज्ञा का पालन करेगी। केवट कहता है सरकार एक विधि है, जितनी गंगा जी के किनारे नाव है सब सजा रहे हैं नाव को, जितनी नाव है आप तभी मल्लाहों को कह दो कि मेरी नाव के अलावा दूसरी नाव गंगा के किनारे कल सुबह नहीं रहेगी। आप सब आदेश कर दीजिए, इतना ही चाहता हूं और कुछ नहीं, बाकी तो आगे का काम मैं खुद ही देखूंगा। निषाद राज कहते हैं जैसी तुम्हारी इच्छा है। निषाद राज ने सभी केवटों को कह दिया कि कल इस केवट के अलावा किसी दूसरे की नाव गंगा जी के किनारे दिखनी नहीं चाहिए, और राजा की आज्ञा का तो पालन सब करते हैं। आज उसी के कारण सिर्फ इस केवट की नाव है, बाकी सब ने अपनी नाव लेके घर चले गए। आज ये केवट जानता है अकेली मेरी नाव है, बैठेंगे तो है ही है, और केवट सोचता है ये भगवान है, जितनी देर गंगा के इस पार है, जितना बहाना करके रोकना चाहूं इनको रोक सकता हूं, और यदि ये गंगा पार हो गए तो मैं कितना ही रोकूंगा, लेकिन ये रोने वाले नहीं हैं। केवट के भाव बड़े सुंदर हैं। केवट कहता है सरकार हमें नाही नियरा लिया पर आपन नैया कि डर लागला। सरकार हमें नाही नियरा लिया पर आपन नैया कि डर लागला। तोहरा गोड़वा की दूरिया से डर लागेला कि डर लागेला। तोहरा हमें नाही नियरा लिया बनियावन नैया हो कि डर लागेला। अपने तोरा गोड़वा की दूरिया से डर लागेला कि डर लागेला। तोरा गोड़वा की दूरिया से डर लागेला कि डर लागेला। तोरा गोड़वा ताली बजाते हुए बोल भक्त वत्सल भगवान की।
हमें नाही नीरा नीरा यानी किनारे लिया बन आपन लिया डरे लागेला तोहरा गोड़वा गोड़वा यानी बोरी कहते ना गोड़ बतानी यानी प्रणाम गोड़वा यानी चरण ये भैया कहते हैं तुम्हारे चरणों की रज में बहुत जादू है धूरिया यानी धूल तोरा गोड़वा की धूरिया से डर लागेला हमें बहुत डर लगा है हमने सुना है छुअत सिला भाई नारी सुहाई एक पत्थर को स्पर्श हुआ तो इस दिन के आकाश में उड़ गई सरकार मेरी नाव तो काट की है और यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो तुम तो सतई कह दोगे कि बट नाव तेरी तो पत्नी भी तेरी एक घर में है ही दो हो जाएंगे तो एक इधर पकड़ के खींचेगी इधर जीना मुस्काएगा और दूसरी बात यही प्रतिपालो सब परिवारों इस नाव से मेरा परिवार चलता है मेरी रोजी रोटी चलती है और यदि मेरी नाव स्त्री बन गई तो मेरी रोजी रोटी बंद हो जाएगी और तीसरी बात मेरी पत्नी को पता चलेगा तो वो ये थोड़ी ना सोचेगी कि इन्होंने इनकी नाव स्त्री बनी है वो तो यही कहेगी इन्होंने बेच के दूसरी शादी करिया महाराज सबको समझाना सरल है लेकिन पत्नी को समझाना बहुत कठिन है सब जगह व्यक्ति समझ जाता है जहां पत्नी की बात आती वहां चुप हो जाता है जानता है एक ही है महाराज तो जीना मुश्किल हो रहा है ये दो वो दो और कहीं दो गई तो महाराज जान आफत में आ गई केवट भैया कहते नहीं हम नाव पे नहीं बिठाएंगे आपके चरणों की रज में बहुत जादू है केवट भैया कहते हैं सर एक बात कहें केवट भैया कहते हैं पर भरी शहरी सकल सुत बारे बारे अरे केवट की जाति को वेदना लखाई है सब परिवार मेरो यही लगी राजू कहो और दिन बीते ही न कैसे दूसरी गढ़ाई इतना बड़ा मेरी इतनी बड़ी जाति है कि वेदों में मेरा वर्णन गाया जाता हो मैं तो छोटी जाति का हूँ और इतने भी पैसे नहीं है कि दूसरी बनवा लूं तो सरकार मेरी तो इच्छा नहीं है लेकिन हाँ यदि आप होगे केवट हमारे चरणों को पखार ले बोले तो मैं धोऊंगा ये जानते हो केवट कौन है ये पूर्व जन्म का क्षीर सागर का कछुआ है क्या है कछुआ क्षीर सागर में ये पूर्व जन्म में तैर रहा था इसने भगवान विष्णु के चरण देखा भगवान विष्णु शयन कर रहे थे लक्ष्मी मैया चरण सेवा कर रही थी ये भगवान के चरण छूने के लिए जो ही भगवान के पास गया तो लक्ष्मी मैया ने चरणों का स्पर्श नहीं करने दिया क्यों क्यों भगवान गहरी नींद में सो रहे थे मैया सोची कि ये कछुआ चरण छुएगा तो भगवान की नींद टूट जाएगी तो ये गया भगवान के मुख के पास भगवान सो रहे थे शेषनाग पहरा दे रहे थे जल की आवाज आई शेषनाग ने सोचा प्रभु गहरी नींद में सो रहे हैं मेरा काम है सेवा करना और जल की आवाज कानों में पहुंचेगी तो भगवान की निद्रा टूट जाएगी इसलिए शेषनाग ने फनों का प्रहार किया और जो ही महाराज प्रहार किया तो उस कछुए की वही मृत्यु हो गई इसके मन में भगवान चरण छूने की इच्छा लेके ये शरीर छोड़ दिया
तो श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, भगवान ने अर्जुन से कहा है, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। जो जीव अंतिम समय में जैसा स्मरण करके शरीर छोड़ता है, उसको आने वाला जन्म वैसा ही मिलता है। तो ये जो कछुआ था, इसने भगवान के चरण छूने की इच्छा लेके शरीर छोड़ा। तो वही क्षीर सागर का कछुआ आज गंगा के किले का केवट बना है और सोच रहा है, उस समय छूने गया था तो छूने नहीं दिया, आज जब तक हो गए नहीं तब तक छूंगा नहीं। केवट भैया कहते हैं, सरकार मेरी इच्छा नहीं है, चरण धुलवा लीजिए, आप कहोगे तो मैं चरण को जरूर धोऊंगा। केवट भैया कहते हैं, सरकार जो प्रभु पार आवेगा चाहो, वही पद पद्म पखारन कहो, वही पद पद्म पखारन कहो, वही पद पद्म पखारन कहो, वही पद पद्म पखारन कहो। केवट भैया कहते, आप कहिए तब मैं आपके चरणों को धोऊंगा, और नहीं है तो सरकार मैं आपको दूसरा रास्ता बताता हूं, लेकिन दिन में नहीं बताऊंगा, रात में बताऊंगा। क्यों? लखन भैया कहते, तू पागल हो गया है? अरे पूरी दुनिया मेरे भगवान से रास्ता पूछती है और तू मेरे भगवान को रास्ता बता रहा है, और फिर कह रहा है कि मैं नहीं, रात में बताऊंगा। लखन भैया कहते, दिन में क्यों नहीं बताएगा? केवट कहता, हमें अभी रोजी रोटी बंद थोड़ी करवानी है, इतने लोग बैठे हैं, आगे घुटने घुटने जल है, यदि दिन बताऊंगा ना सबको पता चल जाएगा कि आगे से घुटने घुटने जले, तो सब वहीं से पार हो जाएंगे, फिर हमारी नाव कौन बैठेगा? इसलिए ना महाराज, दिन भर इंतजार करिए, शाम को बताऊंगा, रात्रि में किसी को पता नहीं चलेगा, आप आराम से पार उतर जाना। थोड़ी दूरी पे यह घाटी की थोड़ी की दूर लहे, कटिलो जल पाए पकारा हो जो, पर से पग धूरी तरे तरनी धरनी धर से समझावहूं जो, तुलसी अवलंबन और कछु और लड़का कई बात भी आया हो जो, अरे मांगा हूँ कोई बिना पग धोए कि नाथ ना पारे उतारा हूँ जो, बिना पैर धोए पार नहीं उतारूंगा। केवट भैया कहते हैं, सरकार धुला लो राघव जी, अगर जो पार जाना है, धुला लो राघव जी, अगर जो पार जाना है, धुला लो राघव जी, अगर जो पार जाना
सरकार तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। तुम्हारे चरणों की धूली सुना है जादू करती है। जो छू जाए अगर पाथर तो सुंदर नारी बनती है। जो छू जाए अगर पत्थर तो सुंदर नार बनती है। तो सुंदर नारी बनती है। जो पत्थर नारी बन जाए तो पत्थर नारी बन जाए। नावे का क्या ठिकाना है। जो पत्थर नारी नावे का क्या ठिकाना है। ताली बजाते हुए जय हो। केवड़ भैया कहते सरकार चरण धुला लीजिए। आप कहोगे तो मैं आपके चरण को धोऊंगा। भगवान चुपचाप खड़े हैं तो केवड़ भैया और भगवान का भाव देख के भक्त ने एक बड़ी सुंदर बात कही है। क्या हो दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से। जग के करैया पार अटक गए केवट से। दोनों हाथ उठाइए एक बार आप लोग ताली बजाइए। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। दुनिया के करैया पार अटक गए केवट से। 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 सारे जग के करैया पार अटक गए केवट से। ताली बजाते हुए सामने बह रही गंगा मैया। 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 ठाड़े राम लखन दो भैया। आए राम लखन को भैया। ठाड़े राम लखन दो भैया। आए राम लखन को भैया। केवट जल्दी ले आओ नैया। केवट जल्दी ले आओ। हमें जाना है। हमें जाना है। हमें जाना है
प्यारी तुम्हारे चरण में जादू भारी, तुम्हारे जन्म में जादू भारी। देखो पत्थर बन गई नारी, देखो पत्थर बन गई नारी। मेरी नैया जो, मेरी नैया जो, मेरी नैया जो बन गई नार, अटक गए मेरी नैया जो बन गई नार, अटक गए जग के कन्हैया अटक गए सारे जग के करैया अटक गए ताली बजाते हुए बोल भक्तवत्सल भगवान की। भगवान देर करो ना केवट भैया, जल्दी से ले आओ तुम नैया, जल्दी से आओ मनैया। चरण धोए लो नाव चढ़ैया, चरण धोए लो नाव चढ़ी। हमें जाना है, हमें जाना है, हमें जाना है गंगा के पार, हमें जाना है गंगा के पार, अटक गए दुनिया के करैया दुनिया के करैया पार। बोलिए वत्सल भगवान की जय। केवट भैया से भगवान कहते हैं हमें गंगा पार जाना है। केवट भैया कहते हैं हम भी तो वही चाह रहे हैं, हम आपसे उतराई कुछ लेंगे नहीं, महाराज दशरथ की सौगंध खाते हैं। केवट भैया कहते हैं सर पद कमल धोई चढ़ाई नावे, नाथ उतराई जहाँ पद कमल धोए चढ़ाए नाव, तेराई चढ़ो। मोहि राम राम ज्ञान सपद संसारी कम, बर तीर मारम लखन भेद, लगी न पाय पुकारियो, तब लगी न तुलसीदास नाथ, पार उतारो। केवट भैया से, केवट भैया मान से कहते हैं सरकार मैं महाराज दशरथ की सौगंध लेता हूं, उतराई में कुछ लूंगा नहीं। जी दशरथ जी की सौगंध खाई, लखन भाई ने निकाला धनुष बाण, क्षीर सागर में भी तुझे मैंने मारा था, आज भी तू मेरे ही हाथ, तेरा राम नाम सत्य आज यही गंगा जी के किनारे होगा, तू मेरे हाथ मरेगा। केवट भैया कहते हैं मारिए मारिए, एक भाई नाव मांगता है और दूसरा भाई धनुष बाण दिखाता है, मारिए। केवट भैया कहते हैं जानते हो मरूंगा के हाथों जो रघुवर का प्यारा है? राम जी आपसे बहुत प्रेम करते तब वन में लेके आए, मरूंगा किसके हाथों जो रघुवर का प्यारा है, मरूंगा उस जगह जहाँ गंगा किनारा है, मरूंगा उस जगह जहाँ गंगा किनारा है, कहाँ तकदीर है मेरा कि पासा ठीक पड़ जाए और दर्शन करते आपके प्राण पखेरु उड़ जाए।